हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम देखेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक सेट आया था TCL का, जिसमें कि नो पिक्चर की प्रॉब्लम थी। और इसमें क्या है, जो आपका टीकॉन होता है वो मदरबोर्ड में ही कंबाइन है। अगर कोई भी टीकॉन मदरबोर्ड में कंबाइन होता है तो उसको हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और कैसे हमें उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करना है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पर एक ये TCL का बोर्ड है। और इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो पैनल है, पैनल का जो टीकॉन होता है वो इसी में कंबाइन हो रखा है। और ये जो है ये डुअल FFC का है। तो यहाँ पर अभी क्या है, ये हमारी टीकॉन IC लगी है। और अभी हम क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें जो वोल्टेज बनती है वो कैसे बनती है और कौन कौन सी वोल्टेज में हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले अभी मैं इसकी पावर लगाऊंगा। पावर लगाने के बाद इसकी हम कंडीशन देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मेरा इंडिकेटर है। और इंडिकेटर आने के बाद क्या है, ये थोड़ा सा अभी बंद होके चालू होता है। और यहाँ पर हम बटन को अगर प्रेस करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाएगा सेट। अगर टीकॉन बोर्ड आपके मदरबोर्ड में ही कंबाइन रहता है तो आपको जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट, यानी कि वोल्टेज को जो चलने के लिए वोल्टेज चाहिए, यानी मदरबोर्ड को चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, वो सभी वोल्टेज आपकी पूरी होनी चाहिए, तभी आपका जो टीकॉन है वो ऑन होगा। तो सबसे पहले अभी क्या है, हम मदरबोर्ड की सभी बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे जो एक बोर्ड को चलने के लिए चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमने मीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लिया है। और इसको सेट करने के बाद यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें पावर सप्लाई से 12 वोल्ट की इनपुट सप्लाई इसमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये 12 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर देखोगे तो आप अलग अलग यहाँ पर बक कन्वर्टर और यहाँ पर LDO देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसमें अलग अलग वोल्टेज बनती है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये 5 वोल्ट बनने के बाद अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इस बक कन्वर्टर तो मुझे यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद क्या है, जो हमारा सेट था वो स्टैंड बाय में आ गया था बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर एक और बक कन्वर्टर है, इस पर भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 0.973 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर मिल रहा है। तो जो कि ये हमारी कोर वोल्टेज है। और ये वोल्टेज मिलने के बाद यहाँ पर एक LDO लगा है। तो इस LDO की अगर आउटपुट चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 3.3 वोल्टेज मिल रही है हमें। और यहाँ पर देखोगे तो एक और बक कन्वर्टर है। इस बक कन्वर्टर पे अगर हम चेक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखते हैं कितनी वोल्टेज मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1.5 रैम की वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो कि हमारी यहाँ पर 2 रैम इसमें देखने के लिए मिल रही है। अब इसमें 2 रैम देखने के लिए, तो यहाँ पर ये हमारी 2 रैम है। तो ये जो दोनों रैम है इसको चलने के लिए यहाँ पर 1.5 वोल्ट हमें बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो ये वोल्टेज मिलने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक और LDO लगा है। और इसकी अगर मैं इनपुट सप्लाई चेक करता हूँ तो इनपुट जो है यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट इनपुट ले रहा है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको सही लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे तो ये जो इसकी वोल्टेज है, इनपुट सप्लाई 3.3 वोल्ट ले रहा है। और आउटपुट में जो ये वोल्टेज आउट कर रहा है 1.8 वोल्टेज यहाँ पर आउट देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर एक और बक कन्वर्टर है। तो इस पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये जो बक कन्वर्टर है ये हमें जो वोल्टेज दे रहा है ये 1.2 वोल्टेज दे रहा है। तो क्या है कि ऑलमोस्ट इसकी जो वोल्टेज है वो सभी वोल्टेज ओके है, मदरबोर्ड को चलने के लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए होती है वो सभी वोल्टेज ओके है। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी वोल्टेज ओके होने के बाद कि ये जो वोल्टेज है आपकी 12 वोल्ट आपके टीकॉन के लिए जानी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉइल लगी है। यहाँ पर क्या है, अलग अलग काफ़ी कॉइल्स लगी है। तो इन कॉइलों पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें क्या है, यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमें टीकॉन में देखने के लिए मिल रही है। और ये हमारा टीकॉन जो है 12 वोल्ट का है। और ये 12 वोल्ट आने के बाद ये इस IC में गए। और इस IC में जाने के बाद जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो उससे 3.3 वोल्ट बनते हैं, यानी अलग अलग वोल्टेज बनाने का काम करती है IC। तो जो सबसे पहले वोल्टेज बनते हैं वो 3.3 वोल्ट बनते हैं। तो यहाँ पर देखोगे एक डायोड लगा है और एक कॉइल लगी है। बेसिकली होता क्या है कि जो DC to DC IC होती है उसके अंदर एक बक कन्वर्टर कंबाइन होता है, जो कि उस बक कन्वर्टर IC का जो कॉइल है वो बाहर होती है और जो बक IC है वो इंटरनल होती है। तो यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट बन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमें यहाँ पर सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। अब क्या है कि ये 3.3 वोल्ट बनने के बाद ये 3.3 वोल्टेज जाती है आपकी टीकॉन IC में। तो यहाँ पर अगर मैं चेक कराता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मुझे बिल्कुल परफेक्ट मिल रही है। तो ये जो टीकॉन IC ये क्या काम करेगी, यहाँ पर ये
इनेबल देने का काम करेगी इस आईसी को। जैसे ही इस पे एक इनेबल आएंगे तो ये इनेबल आने के बाद ये आईसी अलग अलग वोल्टेज बूस्ट करती है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हमें यहाँ पर डायोड मिल रहा है, एक डायोड ए मिल रहा है और एक डायोड ए मिल रहा। तो अभी क्या है, इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो हमें बैक साइड में देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप जूम करके देखोगे तो यहाँ पर ये VGH का पॉइंट मिल रहा है हमें, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें 3.3 वोल्ट मिल रहा है टिकोन के लिए, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये VGL की वोल्टेज मिल रही है। यानी अलग अलग वोल्टेज इसमें मिलती है जो कि हमें बैक साइड में इसके देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, बैक साइड पॉइंट पे तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें इस पर देखना है कि कौन से डायोड पे कौन सी वोल्टेज बन रही है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसको चेक करते हैं। तो चेक करने पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरी 15 वोल्ट बन रही है, जो कि ये जो 15 वोल्टेज होती है ये हमारी AVDD की वोल्टेज होती है, और ये जो AVDD वोल्टेज है ये 12 वोल्ट से बूस्ट वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट ले रहा है और इसमें क्या है, ये 15 वोल्ट की सप्लाई आउटपुट कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो बूस्ट हो गई है। अब ये वोल्टेज जो बूस्ट हुई है, ये वोल्टेज बूस्ट होने के बाद जो आपकी इसमें वोल्टेज बनती है वो बनती है यहाँ पर VGL वोल्टेज। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक और डायोड है और एक डायोड ए है। तो इस पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमें -7 यानी -7.95 यानी 8 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर VGL देखने के लिए मिल रहे हैं। अब ये VGL वोल्टेज बनने के बाद क्या है कि ये VGL वोल्टेज और एक हमारी बनती है VGH वोल्टेज। तो यहाँ पर एक डायोड और लगा है, तो इस डायोड पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर VGH की वोल्टेज भी देखने के लिए मिल रही है। अब ये VGH वोल्टेज बन गई और VGL बन गई, यानी कि जो हमारा जो टिकोन है उसको चलने के लिए इसकी सभी वोल्टेज ओके मिल रही है, रिक्वायरमेंट ओके मिल रही है। और फिर भी ये जो जिस कंडीशन में था, यानी कि जो पैनल है ये नो पिक्चर कंडीशन में हमें देखने के लिए मिल रहा था। और यहाँ पर क्या है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर एक लेवल शिफ्टर आईसी लगी है। अब यहाँ पर क्या है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगे हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये जो हमारी आईसी है ये गामा आईसी है। देखो गामा आईसी अगर होगी तो यहाँ पर आपको SCL SDA या गामा सिग्नल देखने लगे या फिर गामा लिखा हुआ दिखता है। और अगर यहाँ पर आपकी लेवल शिफ्टर आईसी लगी होती है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो STB का एक पॉइंट बना होता है, जो कि यहाँ पर STB और CKB ट्रैक्स और LC1 LC2 देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LC1 और LC2 देखने के लिए मिल रहे हैं, STB भी मिल रहा है हमें। तो जिससे मुझे पता चल रहा है कि ये जो आईसी है हमारी वो यहाँ पर लेवल शिफ्टर आईसी है। अब ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है बेसिकली इसको चलने के लिए जो वोल्टेज चाहिए वो वोल्टेज होती है आपकी VGL और VGH। अब ये जो VGL और VGH जब इसमें वोल्टेज इनपुट करते हैं तो यहाँ पर देखोगे ये जो हमारा यहाँ पर LC1 और LC2 है, इस पे एक पॉइंट पे VGH आना चाहिए और एक पे VGL आना चाहिए। और अगर हम देखो इस कंपनी ने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसमें वोल्टेज को फिक्स कर रखा है, एक पॉइंट पे आपके VGH आने चाहिए और एक पॉइंट पे VGL आना चाहिए। बाकी अदर्स में क्या होता है कि एक में VGL 1 सेकंड के लिए आता है और 1 सेकंड के लिए VGH आता है। तो अभी क्या है, अभी यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जो इनपुट की वोल्टेज है वो चीज़ अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो VGH की वोल्टेज है बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। और ये VGH वोल्टेज बनने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2 PF लगे हैं जो कि इसकी इनपुट वोल्टेज हैं। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे जो वोल्टेज मिल रहे हैं वो 641 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ ये जो 2 PF है ये हमारे लगे हैं VGL के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर VGL 6 वोल्ट के अराउंड -6 वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल रहे हैं। अब ये वोल्टेज क्या है, VGL की तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है अभी ये VGH की वोल्टेज हमें देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रही। तो यहाँ पर अगर हम LC1 पे चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LC1 पे हमें यहाँ पर -7 वोल्टेज मिल रही है। और LC2 पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो LC2 पर भी हमें सेम वोल्टेज मिल रही है, जबकि यहाँ पर एक पॉइंट पे हमें यहाँ पर VGH देखने के लिए मिलना चाहिए। तो अभी क्या है, हो सकता है ये जो VGH की वोल्टेज है मिस हो, इस वजह से यहाँ पर हमें दोनों पॉइंटों पे VGL ही मिल रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा सा जंपर लगाएंगे। जंपर लगाने के बाद चेक करेंगे कि जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आपको एक माइक्रो आयरन ले लेना है और माइक्रो आयरन लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम इस टाइप का एक जंपर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे, क्योंकि क्या है आप जब भी काम करते हो तो पेस्ट वगैरह अगर आप यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि क्या होता है उससे प्रिंट वगैरह उखड़ते नहीं है।
कि कई बार मैंने बहुत टेक्नीशियंस को देखा है कि वो बिना पेस्ट के काम करने लगते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो प्रिंट है वो जल जाता है और मदरबोर्ड का वो नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अभी मैं एक जंपर लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक पीएफ से ज्वाइन कर लिया। पीएफ से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर क्या है कि मैं इस पॉइंट को जोड़ दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे मैं यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ। तो इस पॉइंट पे इसको हम ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो जंपर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है मैंने। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद इसको वापस से थोड़ा सा आयरन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं और यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ज्वाइन हो गया है। क्योंकि क्या है, आप जब भी जंपर वगैरह लगाते हो तो बिल्कुल आपके कनेक्शन परफेक्ट होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम जंपर लगाते हैं तो जंपर लगाने के बाद वो सही से कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो सही से डायग्नोज नहीं हो पाती। तो यहाँ पर क्या है, अभी जंपर लगाने के बाद जंपर हमने लगा दिया। जंपर लगाने के बाद इसको हम पावर देंगे और पावर लगाने के बाद हम चेक करेंगे जो हमारा सेट है उसकी क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर देखोगे इंडिकेटर आ गया है और अभी क्या है, हम इसको पहले ऑन करेंगे। और यहाँ पर देखो ये मैंने ऑन करा और ऑन करने के बाद क्या है, यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं इसकी जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें ये VGH की वोल्टेज इनपुट इसमें देखने के लिए मिल रही है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पर ये VGL की सप्लाई मिल रही है। अब क्या है, यहाँ पर जो LC1 है और LC2 है उस पर अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें -7 वोल्ट मिले VGL की। और LC2 पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें VGH के वोल्टेज देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी ये जो VGH यानी LC2 पे हमें VGH मिसिंग था, जिसकी वजह से इसमें जो प्रॉब्लम थी वो नो पिक्चर की थी। क्योंकि क्या है, ये जो हमारे पास है ये अभी बोर्ड आया है, किसी टेक्नीशियन से आया था। तो इस तरीके से आप भी दोस्तों किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हो अगर आपको पूरी सर्किट लेवल की नॉलेज रहती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब